अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 में हमने लास्ट टाइम सॉल्युबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था और हम सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होने वाले अवामल के मतलब स्टडी कर रहे थे। तो हमने पहला फैक्टर पढ़ लिया था, लाइक डिज़ोल्व लाइक। आज हम दूसरे फैक्टर को पढ़ेंगे, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्युबिलिटी पर सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन किस तरह से असरअंदाज होता है, इसको हम आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्वेंट क्या होता है, तो हम इस अपने टॉपिक में जो एग्जांपल लेंगे सॉल्वेंट की, वो हम वाटर की एग्जांपल लेंगे। तो ये हमारे पास वाटर है। वाटर के अंदर मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज होते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। जो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन है, इसको हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सॉल्यूट की जो एग्जांपल लेंगे इस टॉपिक में, वो है NaCl की। तो NaCl को अगर हम देखें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टल के अंदर, वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। तो ये सल्यूट है। तो अब अगर किसी सल्यूट ने जब सॉल्वेंट के अंदर हल होना होता है, तो 3 इवेंट्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। दूसरी चीज़, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ताकि सल्यूट के पार्टिकल्स के लिए स्पेस बन सके, ये जगह बन सके। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान में फिर अट्रैक्शंस डेवलप होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जब कोई सल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है। तो हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं, NaCl की एग्जांपल से। तो ये हमारे पास सल्यूट है NaCl की फॉर्म में। इसके क्रिस्टल के अंदर सारे के सारे जो आयंस हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, उनके दरमियान की जो बॉन्डिंग है वो टूटनी चाहिए, तभी वो किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, उसके सारे जो आयंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा काम क्या होता है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो भी अलग होते हैं ताकि सल्यूट के पार्टिकल्स के लिए जगह बन सके। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं जो सल्यूट यानी वाटर है उसके पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं। तो जब आप सॉल्वेंट सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, तब क्या होगा, जब आप नमक को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये भी एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ताकि जो नए आने वाले नमक के NaCl के पार्टिकल्स हैं उनके लिए जगह बन सके। तो ये दूसरा इवेंट होता है। और तीसरा इवेंट ये होता है कि जो सल्यूट और सॉल्वेंट हैं उनके पार्टिकल्स के दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे सोडियम अलग हो गया है और राइट साइड पे क्लोरीन अलग हो गया है। सोडियम को वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं नेगेटिव यानी ऑक्सीजन वाली साइड से, और क्लोरीन को जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसको वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं हाइड्रोजन वाली साइड पे, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से सल्यूट, वाटर के मॉलिक्यूल्स और जो हमारे पास NaCl था उसके पार्टिकल्स के दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं, और इस तरह से सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये जो इंटरेक्शन है सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान में, इसको हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके ऊपर डाइपोल होता है, और जो हमारे पास सल्यूट था उसके पार्टिकल आयंस की फॉर्म में हैं। तो इस तरह से इन आयंस और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्शन डेवलप होती है, इसको हम कहते हैं कि ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। तो इस तरह से जो सल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है 3 स्टेप्स में। अब सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्यूशन का बनना ये डिपेंड करता है 3 तरह की फोर्सेस के ऊपर।
सल्यूट सल्यूट फोर्सेस पर, सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस पर, और सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस पे। इसको हम इस तरह से समझते हैं, ये हमारे पास सल्यूट है NaCl, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन सल्यूट के अपने पार्टिकल्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन है इसको हम सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन कह सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास सॉल्वेंट है, वाटर है, तो इसके अपने पार्टिकल्स के दरमियान में भी अट्रैक्शन है, तो इसको हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पास सल्यूट है, अगर ये सल्यूट के साथ जो अट्रैक्शन है वो वीक हो और सल्यूट की सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, तो क्या होता है कि जैसे ही हम दोनों को मिक्स करते हैं तो जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो अपनी बॉन्डिंग तोड़ते हैं और वो नई बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ। तो इस तरह से सॉल्यूशन बन जाता है। अगर सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन वीक हो और सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रांग हो तो सॉल्यूशन बन जाएगा। सल्यूट के पार्टिकल्स अपनी पोजीशंस को छोड़ देंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और इस तरह से सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके बरक्स अगर सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रांग हो और सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन जो है वो वीक हो, जैसे यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे ये जो NaCl है इसकी कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होती। तो क्या होता है कि जब हम इस तरह के दो सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि जो सल्यूट और सॉल्वेंट हैं दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं, मिक्सअप नहीं होते, इनमें कोई अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती और इस तरह से सॉल्यूशन भी नहीं बनता। तो जब सल्यूट और सल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रांग हो और सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक हो तब सॉल्यूशन जो है वो नहीं बनता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि किस तरह से सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। नेक्स्ट हम तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे टेम्परेचर का, जो कि सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होता है। थैंक यू।